हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग सो वेल इन योर स्टडीज़। और कल की मेरी वीडियो आप तक आ चुकी होगी आपके पास में, तो आपने देख भी ली होगी, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो कल जो है हमने स्टार्ट किया था विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ ग्रेड 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था, करेक्ट। तो आज जो है हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग जो है हम थोड़ा सा एक क्विक जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मतलब क्या, मैं आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, यू आर गोइंग टू आंसर इट इन माय कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आप मुझे बताओगे हु डिस्कवर्ड सेल। हमने कल ही पढ़ा है कि सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था, राइट। तो डिस्कवर्ड किसने किया था ये आप मुझे बता दोगे। और उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कैसे डिस्कवर्ड किया था, हु एंड हाउ। डिस्कवर किसने किया था और कैसे किया था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। तो आज का जो फ्रेश टॉपिक होगा बेटा वो क्या है आपका, तो आज का फ्रेश टॉपिक होगा कि ये जो सेल 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 हम इतना बोल रहे हैं बेटा कि सेल है सेल है, सेल ऐसे बना है, सेल को इसने बनाया है। हमने इतनी सारी बकवास कर ली, ठीक है। इतना सब बोल दिया कि भाई सेल तो ऐसे बन रहा है, सेल को इसने बना दिया, फिर उसके बाद में ये साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट आए, इतनी सारी बातें कर ली हमने, करेक्ट। आप भी बोर हो गए इस बातों से। तो अब आपको बताना क्या है कि ये जो सेल है, हम इसकी बातें जो कर रहे हैं, तो ये सेल एग्जैक्टली बना किसका है। तो व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। लो भाई, अब आप बोलोगे फिर मैम ने एक क्वेश्चन फेंक दिया, है ना। आप बोलोगे मैम को कुछ काम ही नहीं है, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन फेंके जा रही हैं, फेंके जा रही हैं। चलो ठीक है, कर लो, क्या होता है। तो सेल बना किसका है, फिर हमने बोला कि सेल जो है ये क्या है, तो सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, करेक्ट। हमने बोल दिया कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, बट ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे बना है। हमने बोला कि सेल जो है ये स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये ऐसा है वैसा है, बट ये बन कहाँ से रहा है, ठीक है। तो चलो अभी बता देती हूँ इसको भी। तो आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो है एक रूम है, ठीक है, दिस इज योर वन रूम, ठीक है। और यहाँ पे एक और रूम मैं बना देती हूँ। क्या है ना, हम बहुत पैसे वाले हैं, हमें चाहिए 2 रूम, 2 BHK रूम चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, 2 रूम ले लिया। एक रूम में ये जैसे ये डोर है, यहाँ पे भी डोर है, ठीक है। ये डोर का लॉक हो जाएगा, यहाँ पे डोर का हैंडल। फिर यहाँ से जैसे ही हम एंटर करते हैं तो दिस इज विल बी टीवी यूनिट, ठीक है। फिर ये जो है ये होगा आपका सोफा यूनिट। फिर यहाँ से आपका मस्त एकदम अच्छा खासा ओपन किचन हो जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा खासा सा मैंने एक रूम बना दिया, ठीक है। लेकिन ये जो रूम था ना, यहाँ पे ना मेरे पास में पैसे खत्म हो गए, ठीक है। तो पैसे खत्म हो गए तो क्या हो गया, ये रूम है और ये जो है ये किचन एरिया है। बस यहाँ पे एक छोटा सा सोफा है, ना मेरे पास में टीवी है, ना कुछ है, और ना ही वॉशरूम के लिए अलग से कुछ कंपार्टमेंट है। बस यहीं से वॉशरूम ओपन है, सब कुछ ओपन है, ठीक है। तो 2 रूम ले लिए मैंने। अब दोनों को मैंने ऐसे बता दिया। अब मुझे बताओ कि ये जो है ये रूम बड़ा ही वेल फर्निश्ड है, यहाँ पे अच्छा खासा कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे अच्छे खासे सब कुछ है, लाइक हर एक चीज़ प्रेजेंट है। जो एक वेल फर्निश्ड रूम होता है ना, जो आलीशान, हम बोलते हैं ना कि आलीशान घर है, तो ये जो आलीशान घर है ये बहुत अच्छे से है। बट ये जो है ये बेचारा किसी गरीब का घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो जहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होता है, हर एक डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है, वो सेल कौन से होते हैं आपके, यूकैरियोट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। और वो जिनके पास में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा उन्हें हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट। उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोट। तो अब मैंने ये क्यों बताया, हमें बताना है कि सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सेल बनता किससे है, सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, वो सारी चीजें बतानी है। तो मैं आपको सेल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है मेरे पास में, ठीक है। अब इस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये क्या है, तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल के पास में एक आउटर लेयर है जिसको मैंने क्या बोल दिया है, सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और आउटर लेयर है जिसको मैंने क्या बोल दिया, सेल वॉल, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास में है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर, इसी सेल के अंदर मेरे पास में एक अच्छा सा ब्लू कलर का पानी 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 प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडी मटेरियल। ये लिक्विड पार्ट जो है ये क्या होगा, तो ये हो जाता है साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म के पास में मेरे पास में ईआर है, गोल्गी है, सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है।
ये सब क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन ये सब अगर प्रेजेंट में बोल रही हूँ तो ये क्या है, एक अच्छा खासा वेल डेवलप्ड सेल है। तो ये सेल किसका होगा बेटा, यूकैरियोटिक का। क्यों, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड सेल है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास में एक सेल है, उस सेल के पास में न्यूक्लियस है, लेकिन और कुछ भी नहीं है, ना उसके पास में कोई साइटोप्लाज्म है, लेकिन ना उसके पास में कोई मेम्ब्रेन है, मतलब ना ईआर है, ना गोल्गी है, कुछ नहीं है उसके पास में। बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके पास में। तो अगर बेसिक रिक्वायरमेंट है तो वो सेल क्या होगा आपका, प्रोकैरियोटिक। वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक। और जो सेल अच्छा खासा डेवलप है वो क्या हो जाएगा बेटा, यूकैरियोटिक। करेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सेल जो है ये इस तरीके से, मतलब क्या होने वाला है, तो चलो एक अच्छा सा सेल का डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, कोशिश करते हैं हम अच्छा बनाएंगे। तो ये मेरे पास में एक सेल हो गया। अच्छा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं। हम जो है कोशिश कर लेते हैं। ये सेल है मेरे पास में, सेल के अंदर मेरे पास में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बड़ा बनाते हैं ना, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये अच्छा खासा बड़ा बन गया। ओके, तो ये मैंने बड़ा बना दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सेंटर में। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बोला है हमने कि ये पूरे सेल में क्या होगा, तो ये पूरे सेल में लिक्विड 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 प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जिसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये जो सेल है, ये सेल जो है इसके ऊपर जो है इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, तो इसको प्रोटेक्शन देगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। ये वाली लेयर अच्छी नहीं बनी है। ठीक है, इसके ऊपर एक और हमारे पास में ऐसी कुछ लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसके अंदर ही हमारे पास में क्या होंगे, तो इसके अंदर ही मेरे पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसी के अंदर मेरे पास में ईआर प्रेजेंट होंगे। इसी के अंदर मेरे पास में क्या प्रेजेंट होगा, तो इसी के अंदर मेरे पास में गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इनको लेबलिंग भी कर देते हैं। तो देखो लेबलिंग कैसे करेंगे, तो दिस इज सेल। ठीक है, ये वाला होगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस विल बी द सेल वॉल। ये प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ना एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर साइड में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्यूल। उसके अलावा ये क्या है, तो दिस इज गोल्गी बॉडीज। ये होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वन विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये पानी पानी पानी, दिस विल बी साइटोप्लाज्म। ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म। द अनदर नेम फॉर साइटोप्लाज्म क्या होगा, चलो कमेंट में मुझे बता दो कि साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या होगा। अब ये जो सेल है ना बेटा, ये होगा आपका प्लांट सेल। ये कौन सा सेल होगा, प्लांट सेल। क्यों प्लांट सेल बोल रही हूं मैं, क्योंकि इसके पास में क्या है, सेल वॉल। प्लांट सेल के पास में एक स्पेशलिटी होती है कि इनके पास में होता है सेल वॉल। वेरस अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में भी सब कुछ प्रेजेंट होगा, बट एनिमल सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल। एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो दैट विल बी एनिमल सेल, सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो दैट विल बी प्लांट सेल। करेक्ट। एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, स्लाइड की। ठीक है, चलो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। फाइन। तो प्लांट सेल अगर प्रेजेंट प्लांट सेल है तो उसमें क्या होगा, सेल वॉल। एनिमल सेल है तो सेल वॉल एब्सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, तो चलो एक एक करके शुरू करेंगे। अब हमने क्या बोला कि हमें बता करना है कि ये सेल बना किससे है, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किसकी बात करेंगे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन।
अब एज द नेम सजेस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसी को हम बोलेंगे, मतलब जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा विच विल कवर दीज, वो कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन। अब इनका रोल क्या होता है ये भी देख लेते हैं, इनका काम क्या होता है। अगर हम काम की बात करें ना बेटा, तो दे आर लाइक द वॉचमैन। जैसे आप सबकी बिल्डिंग में होते हैं वॉचमैन, आप सबकी बिल्डिंग में कौन होते हैं, वॉचमैन। वॉचमैन क्या करते हैं, क्या वॉचमैन किसी को भी अंदर आने दे देंगे, नहीं। वॉचमैन सिर्फ उनको ही अंदर आने देते हैं जो उनके लिए जान पहचान वाले होंगे या उन बिल्डिंग के मेंबर्स के कुछ लोग होंगे, उन्हीं को आने देते हैं, राइट। तो आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेल का क्या है, वॉचमैन। वो सेल का क्या है, वॉचमैन। अब मैं वॉचमैन क्यों बोल रही हूँ बेटा, बिकॉज इट विल ओनली अलाउ, या फिर हम बोलेंगे कि इट विल बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, तो ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा कि ये हर किसी को अंदर आने नहीं देते हैं, हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को अंदर आने नहीं देंगे, ये सिर्फ उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट को अंदर आने देते हैं जिनको ये पहचानते हैं। तो इट विल बी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये अलाउ करेंगे या परमिट करते हैं। दे विल अलाउ और परमिट दी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स को अलाउ और परमिट करते हैं इन एंड आउट ऑफ सेल होने के लिए, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी में प्रेजेंट है। अब बॉडी में एक चीज तो होती रहती है, CO2 एंड ऑक्सीजन का इन एंड आउट चलता रहता है, करेक्ट। CO2 एंड ऑक्सीजन का इन एंड आउट चलता रहेगा। तो ये इन एंड आउट के लिए भी ये क्या करते हैं, परमिट या अलाउ करेंगे। तो ये या तो उसे आने देंगे या तो उसे नहीं आने देंगे। तो ये जो है CO2 और O2 को जो है परमिट करने के लिए, अलाउ करने के लिए इनके पास में एक प्रोसेस चलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। दे विल परफॉर्म डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस जहाँ पे ये एक प्रोसेस होगा जहाँ पे आपका मूवमेंट जो होता है, जहाँ पे सब्सटेंस का मूवमेंट कैसा होगा, तो सब्सटेंस का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मोमेंट किस तरीके से चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मोमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। एक एग्जांपल है हमारे पास में रेजिन। क्या है, रेजिन। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि आप रेजिन को जो है एक बाउल में भिगोते हो, ठीक है। तो जब आप रेजिन को भिगोते हो तो वो टाइम पे अगर रेजिन कुछ ऐसी है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है बेटा, वाटर। तो रेजिन क्या करती है, रेजिन जो है आपने उसको सोक किया कुछ टाइम के लिए, तो व्हाट रेजिन विल डू, तो रेजिन जो है उसके सराउंडिंग का सारा वाटर क्या कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। तो रेजिन कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और सराउंडिंग का वाटर कैसा हो जाता है बेटा, तो सराउंडिंग का वाटर जो है वो कम हो जाता है कंपेयर टू द प्रायर वन। सराउंडिंग का वाटर क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे वाटर में क्या है, हाई कंसंट्रेशन, रेजिन में क्या था, लोअर कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ से क्या हुआ है, ये इसके अंदर चला गया, वाटर जो है वो किधर गया, रेजिन के अंदर गया। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ में भी यही होता है। CO2 जो है ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। सेल के अंदर ये बहुत हाई अमाउंट में होगा, एटमॉस्फेयर में ये कम अमाउंट में होता है। तो CO2 को क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इट विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ये बॉडी में कैसा रहेगा, इट विल बी लोअर, वेरएज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसा रहेगा, तो इट विल बी हायर इन नंबर। तो इसको क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर से बॉडी में लेके आएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ डिफ्यूजन। सेम आपका वाटर भी परफॉर्म करेगा, लेकिन वाटर में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी ऑस्मोसिस। अगेन वाटर भी सेम चीज करेगा, बट वाटर कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर क्या करता है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में भी अगेन क्या होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा। बट ऑस्मोसिस ना बेटा डिपेंड करता है टोनिसिटी के ऊपर। डिपेंड किस पे करेगा, टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब क्या होता है कि एनवायरनमेंट कैसा हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के टोनिसिटी होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक होगा बेटा आइसोटोनिक सोल्यूशन,
और एक हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इस तीनों का मतलब क्या हो गया, तो हाइपर से ही आपको पता चल जाना चाहिए। हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा रहेगा, तो सराउंडिंग से किधर जाएगा वाटर, सेल के अंदर। सराउंडिंग से जो भी लिक्विड मटेरियल है वो सेल के अंदर गया। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सेल एज वेल एज सराउंडिंग दोनों में क्या होगा, बैलेंस होगी, दोनों में क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। हाइपो में क्या होता है, तो हाइपो में सराउंडिंग में कम होगा, सेल में ज़्यादा होगा, तो सेल विल पास ऑन टू दी सराउंडिंग, तो सेल क्या करता है, सराउंडिंग में पास करेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसकी बात कर रहे थे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, तो सराउंडिंग से अगर सेल में पानी आए तो सेल विल स्वेल, यहाँ पे सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा बेटा। और यहाँ पे सेल में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, यहाँ पे सेल में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, करेक्ट। हाँ ओके, वेट 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 वेट, यहाँ पे थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी। ये होगा आपका हाइपोटोनिक और ये होगा आपका हाइपरटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैं एक बार टेक्स्ट बुक बता देती हूँ। वेट, टेक्स्ट बुक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। नेक्स्ट टाइम जो है हम जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको टेक्स्ट बुक बता दूंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो